नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। नहीं रही हीराबेन हीराबा। आज सुबह 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। पीएम मोदी उन्हें अंतिम विदाई देने सुबह सुबह गांधीनगर पहुंचे। वो तस्वीरें आपने देखी और श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार की तस्वीर आपके सामने है। कांधा दिया और उनको मुखाग्नि भी दी। मां की चिता की लपटों को देख पीएम कई बार भावुक भी नजर आए। आंखें शांत, लेकिन एक बड़ा कष्ट है। अपूर्णीय क्षति का एहसास करा रही थी उनकी ये आंखें। भले ही माँ 100 साल की थी, लेकिन माँ और पिता का जब साया बच्चों के सिर से उठता है तो वो पल बहुत दुखद होता है, वो बहुत भारी होता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज हीराबा को खोया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, परिवार ने, लेकिन जो उनके सरकारी कार्यक्रम हैं, जो उनका कर्तव्य है, जो काम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। वो पश्चिम बंगाल अब ना जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बंगाल को तकरीबन 7,800 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात उन्हें देनी थी, वो आज भी काम पूरा करेंगे। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। माँ के निधन की जैसे ही उनको खबर मिली, वो टूट गए थे। सीधे दिल्ली से गांधीनगर पहुंचे और पूरी जो अंतिम यात्रा थी उसमें शामिल हुए। कांधा दिया, मुखाग्नि दी। तस्वीरें श्रद्धांजलि की आप देख रहे हैं। जितने भी अंतिम संस्कार की क्रियाएं थीं वो उन्होंने बखूबी निभाई। बहुत सादगीपूर्ण तरीके से हीराबा का अंतिम संस्कार किया गया है और अब अंतिम संस्कार करने के बाद जो देश के लिए उनका कर्तव्य है उसको वो निभाएंगे। यानी कि सरकारी जो कार्यक्रम थे उनमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। आज भी वो काम करेंगे। जैसा कि उनकी माँ कहा करती थी कि परिवार के लिए जिम्मेदारी तो ठीक है, लेकिन प्रधान सेवक हैं आप, देश के लिए जिम्मेदारी आपकी पहले बनती है। माँ हीराबा के निधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक में हैं। आप जानते हैं उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन उनके पहले से तय कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसा कि लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। इन कार्यक्रमों में कनेक्टिविटी से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत और राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक शामिल है, जिसमें अभी थोड़ी देर के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कार्यक्रमों का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। और हावड़ा से मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, आज मां का निधन हुआ है, उसके बावजूद भी जो उनके कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम जो पश्चिम बंगाल को सौगात देनी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। अब वहां ना पहुंचकर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थोड़ी देर में शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल विपनेश, देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस में न्यूज 24 है और एक तस्वीर देखिए, इसी प्लेटफॉर्म नंबर 23 पर प्रधानमंत्री को आना था और उसकी देखिए भव्य तैयारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रहेंगी, बीजेपी के तमाम लोकसभा के सांसद यहाँ मौजूद रहते, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। पहले से जो तय कार्यक्रम था उसके मुताबिक प्रधानमंत्री यहाँ पे आते, उनका एक छोटा सा स्पीच होता, उद्बोधन होता तमाम सांसदों और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। उत्तर बंगाल का एक सबसे बड़ा वरदान कहा जा रहा था। नॉर्थ ईस्ट की जो लगातार कल्पना थी प्रधानमंत्री की, वो इसे साकार करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब यहाँ उस तरीके का माहौल नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के झंडों से पटा पड़ा था प्रधानमंत्री के इंतजार में। बंगाल जब भी प्रधानमंत्री आते हैं एक अलग राजनीतिक महत्व होता है उसका, लेकिन अब अपने मातृ शोक की वजह से वो यहाँ नहीं आ रहे हैं और जिस तरह की योजनाओं का शिलान्यास शुभारंभ करना था वो उसमें शिरकत कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 11:15 का वक्त है जब वो सीधे जुड़ेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पहुंच गए हैं और तस्वीर में दिखा रहा हूँ, देखिए वंदे भारत को सजाकर रखा गया है। पूरे प्लेटफॉर्म को देखिए, जो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से रखा गया था। पूरे पोस्टर को पटा पड़ा था यहाँ पे और उस पोस्टर में सिर्फ प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके वो अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन राष्ट्र धर्म का वो निर्वहन कर रहे हैं। उनके जो सांसद है वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन जी नहीं है। प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे, ये जानकारी आपने दे दी, हमने भी अपने दर्शकों को दे दी। चूंकि आप वहां मौजूद है जहां से ये वंदे भारत को फ्लैग ऑफ किया जाएगा, ये गाड़ी कहां से कहां चलनी है और दिन में हफ्ते में कितनी बार चलेगी, थोड़ी ये जानकारी भी दे दीजिए। जब हम वहां पहुंच गए हैं तो ये जानकारी देना जरूरी है।
बिल्कुल सुकेश जी, देखिए सोमवार से शनिवार सप्ताह में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। हावड़ा से सुबह 6:30 बजे इसका टाइमिंग है और न्यू जलपाईगुड़ी में 1:30 बजे पहुंचेगी। 1 घंटे का विराम होगा। 2:30 बजे पुनः उसी जलपाईगुड़ी से वो ट्रेन चलकर सीधे हावड़ा आएगी। तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटे का वक्त लगेगा। आमतौर पर ये पहली ट्रेन है, शताब्दी ट्रेन पहले चलती थी सुकेश जी इस इलाके में, जो सिलीगुड़ी जो आर्थिक राजधानी कही जाती है और नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है। तो उद्योग के लिहाज से सबसे ज्यादा कोलकाता के बाद अगर जो व्यापारिक तरीके से चलन के तौर पर कोई शहर है तो वो सिलीगुड़ी है। वहां से भूटान शुरू होता है, वहां से बांग्लादेश शुरू होता है, वहां से असम या न्यू जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, नॉर्थ बंगाल में तकरीबन 8 लोकसभा की सीटें हैं। 6 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में है। तो दार्जिलिंग एक बड़ा पर्यटन का हब है, वो इसे जोड़ेगा। तो एक व्यापारिक लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण ट्रेन है। सुबह के 6 बजे के आसपास ये ट्रेन खुलेगी यहाँ से हावड़ा स्टेशन से और 1:30 बजे के आसपास न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचाएगी। 3 स्टॉपेज है। सिलीगुड़ी एक बीच का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर माना जाता है। तो सप्ताह में 6 दिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी और 6 दिन उसकी वापसी होगी। सुबह जाएगी, दोपहर 1:30 बजे पहुंचेगी, 2:30 बजे से वहां से खुलेगी और 11 बजे के आसपास वो हावड़ा में होगी। तो एक कनेक्टिविटी है बंगाल की राजधानी कोलकाता से उत्तर बंगाल को लेकर के। बार बार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि बंगाल में उत्तर बंगाल का हिस्सा जिसको चिकन नेक कहा जाता है और जो नॉर्थ ईस्ट जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, तो उस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है, सामरिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और पर्यटन के लिहाज से ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह है, खास करके दार्जिलिंग है या फिर सिक्किम है, जहां पे लोग पर्यटक आते हैं। लेकिन इस ट्रेन के चलने से उन्हें काफी ज्यादा सुविधा होगी। सड़क के जरिए अगर आप इधर से जाएं, कोलकाता से अगर आपको सिलीगुड़ी जाना हो, न्यू जलपाईगुड़ी जाना हो, कूच बिहार जाना हो या गुवाहाटी की तरफ जाना हो तो तकरीबन 12 से 14 घंटे लगते थे। लेकिन इस ट्रेन में तकरीबन 7 घंटे लगेंगे और इसी का शुभारंभ करना था वंदे भारत का, देश का 7वां था। इसके अलावा जो 2-3 महत्वपूर्ण जो दोहरीकरण है, जो उत्तर बंगाल में जोड़ती है, जो फरक्का है या फिर मालदा है, उन जगहों को जो 25 या 28 किलोमीटर जो दोहरीकरण का लाइन है वो भी काफी महत्वपूर्ण था और कई अरसे से वहां मांग थी। बीजेपी के लोकसभा के सबसे ज्यादा सांसद चूंकि उत्तर बंगाल से चुनकर आते हैं, तो ये इन परियोजनाओं का लाभ 2024 से जोड़कर देखा जा रहा था और इसीलिए प्रधानमंत्री यहाँ खुद मौजूद रहने वाले थे। उनका एक छोटा सा भाषण था। और सुकेश जी, जब हावड़ा के बाहर आप देखेंगे तो इतने ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन प्रधानमंत्री के ना आने की वजह से या उनके मातृ शोक होने की वजह से वो कार्यक्रम बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। इसलिए देखिए, आमतौर पर प्रधानमंत्री जब आए बंगाल तो ढोल होते हैं, नगाड़े होते हैं, लेकिन देखिए उनके यहाँ समर्थक जरूर दिख रहे हैं। चेहरे पर मोदी का मुखौटा जरूर है, प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं है, कोई ढोल नगाड़े नहीं है। तैयारियां वही थी, लेकिन प्रधानमंत्री के ना आने से मायूसी है। बहुत सारे बीजेपी के जो सांसद यहाँ पे मौजूद हैं और वो सिर्फ बता रहे हैं कि राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और मोदी है तो मुमकिन है वो इस बात को। चलिए, फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा, लेकिन बहुत जानकारी आपने दे दी कि बंगाल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो जिसकी बहुत दिनों से ये अपेक्षा थी कि कोई ऐसी रेल वहां से चलेगी जो जोड़ेगी हावड़ा से उस इलाके को, और कई व्यापारिक जो शहर हैं उसको भी जोड़ने का काम करेगी। तो एक बड़ी विपनेश सौगात जो है आज मिलने वाली है बंगाल को। एक दुखद खबर के बीच एक जानकारी वाली खबर जो लोगों के लिए राहत लेके आई है, ये देना भी बिल्कुल सुकेश, इसके बारे में बताना भी जरूरी था। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भले ही वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं देश के लिए, लेकिन भारी पल है, दुखद पल है, क्योंकि उन्होंने आज अपनी मां को खोया है। हीराबा हमेशा के लिए परिवार को, नरेंद्र मोदी को छोड़कर चली गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।